हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं एक काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ, समथिंग दैट आई एम प्रिटी श्योर you all are going to appreciate for what it is. Now, in almost all my videos, I tend to say that invest in good quality pieces, invest in fine quality. But the big question is कि प्रेरणा ये क्वालिटी है क्या? हम लोगों को कपड़े की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम जब दुकान में जाके शॉपिंग करते हैं, कैसे समझें कि ये इन्फीरियर क्वालिटी है, ये बेटर क्वालिटी है, कैसे बाइंग डिसीजंस लें? So today we are going to talk about that only. I've chalked out like 4-5 examples जिसमें मैं कंपेयर करूंगी क्या एक फाइन ऑर्गेन्जा है या क्या एक फाइन बनारसी है और क्या एक नॉट सो फाइन ऑर्गेन्जा बनारसी, एंड वी आर गोइंग टू डू द होल थिंग। बट आज का वीडियो मैं अकेले नहीं कर रही। आज के वीडियो के लिए आई थॉट इट्स ऑल द मोर फिटिंग कि मैं मम्मी को लेकर आऊँ, क्योंकि बचपन से आई हैव सीन हर टेकिंग दोज बाइंग डिसीजंस। मैं उनके साथ शॉपिंग करने जाती थी एंड आई हैव सीन हर टचिंग एंड फीलिंग फैब्रिक्स और डिसाइड करते हुए नहीं यार ये लेते हैं, ये बेटर क्वालिटी है, नहीं यार इसको ले लेते हैं, वी कैन मेक इट वर्क। इस टाइप से मैंने उनको करते हुए देखा है। सो आज वही अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स वेलकम हर ऑन द चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? प्रेरणा, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम्हारे चैनल पे काफी टाइम बाद आए हो। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए अपना शुरू वीडियो करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हमने सोचा कि ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं और फिर कपड़ों पर आएंगे, और ज्वेलरी में भी एक ऐसे पीस से शुरुआत करेंगे जो मैंने रिसेंटली ही पहना था। आप लोगों को वो लुक, आउटफिट, पूरा बहुत कुछ पसंद आया। ज्वेलरी पे याद आया, तुम्हारा ये भी बहुत सुंदर है और आपका भी। मैंने रिसेंटली ही ये पीस पहना था एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट और मॉडल ने एक सिमिलर पीस पहना था, और दोनों की फोटो कंपेयर करके मुझे समझ आया दैट व्हाट आई वाज वेयरिंग वाज एन इमिटेशन ऑफ अ बेटर क्वालिटी नेकलेस। फिर क्या हुआ मैं समझ नहीं पाई, आई वाज स्टिल नॉट श्योर। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी इन दोनों नेकलेसेस में आपको क्या बेटर लग रहा है, व्हाट आर योर थॉट्स? तो मम्मी आप बताओ क्या लगा? प्रेरणा, देखो मैं बहुत ज्वेलर तो हूँ नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जो आपने पहना था वो भी नो डाउट अच्छा था, बट उसको मॉडल को देखने के बाद मुझे लगा कि जो मॉडल के बीट्स हैं, पल्स हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और तुम्हारी स्लाइटली इंफीरियर है। हाँ, और उसमें जो कुंदन लगे हुए हैं, पोल्की शायद पोल्की, ओके, हाँ, पोल्की जो है वो भी उनकी बहुत सुपीरियर, जिस क्वालिटी के उन्होंने पल्स लगाए उसी क्वालिटी का उन्होंने कॉम्प्लीमेंटिंग पोल्की यूज करी है। इसलिए उनकी शाइन, उनकी बनावट पल्स की, वो सेटिंग ऑफ पल्स, लेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, यू कैन टेल वन इज इमिटेशन एंड द अदर इज फार सुपीरियर क्वालिटी। बट द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो एंड दिस एग्जांपल इज कि जब हम दुकान में जाएं एंड समबडी सेल्स अस अ नेकलेस सेइंग कि ये 12,000 का मिल रहा है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी। नहीं यार ये 4,000 के वर्थ इट है, ये 12 का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके पर्ल्स में इतना शाइन नहीं है या फिर इसके कुंदन में इतना शाइन नहीं है। जब तुम इनकी परख कर लोगे ना, तो तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, 12 वाला खरीद के भी और 4 वाला भी। एग्जैक्टली क्या आप डिसाइड करते हो, इट डिपेंड्स ऑन अ कपल ऑफ फैक्टर्स कि आपका बजट क्या है, कितना आप शॉपिंग में सोच कर आए हो। बट कोई हमें काइंड ऑफ बेवकूफ ना बना दे या फिर हमें एक इंफीरियर क्वालिटी बेटर बोल के सेल ना कर दे। सो वो एक आई फॉर डिटेल होती है ना, विच आई थिंक रियली हेल्प्स व्हेन यू आर शॉपिंग। तो अब हम नेक्स्ट हम कपड़ों पे चलते हैं। है। और कपड़ों में भी एक्चुअली मम्मी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर आए हैं, दैट इज ऑफ अ बनारसी साड़ी। क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करने जाते होंगे, मेजॉरिटी जो नॉक ऑफ्स मिलते हैं, कॉपीज मिलती हैं, एक होती है फेक बनारसी या आर्टिफिशियल सिल्क बनारसी, और एक होती है रियल, और दोनों में प्राइसेस का भी डबल ट्रिपल फर्क होता है। हाँ, ये शादियों में ही ठग जाते हैं। इसीलिए बनारसी साड़ी का तो आज हम 2 बनारसी साड़ियां कंपेयर करेंगे। तो प्रेरणा, ये जो 2 बनारसी साड़ी हैं, ये दोनों की कॉस्ट में बहुत अंतर है। कॉस्ट पे मत जाओ, वो तो हमें जो लेना है हम उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बट इसको सबसे पहले आप फील करो, आप टच करो इन दोनों साड़ियों को। जो भी प्योर सिल्क की साड़ी होगी ना, वो थोड़ी रफ होगी, और जो आर्टिफिशियल सिल्क होगा वो एकदम स्मूथ, प्लेन, शाइनी होगा। कंपैरेटिवली इसके देखो, इसमें शाइन बहुत ज़्यादा है। शाइन तो कहते हैं अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं ना, शाइन उसके अकॉर्डिंग। अब जरी, इस पर जो जरी है, ये जरी जो है ना, इसमें जो जरी का थ्रेड है उसमें गोल्ड या सिल्वर कुछ उन्होंने थोड़ा ज़्यादा, हाँ, जरी थ्रेड यूज़ करें।
अब इसमें प्लास्टिक थ्रेड है। एक्चुअली मम्मी के मैंने भी पढ़ा था, जो रियल सिल्क होता है या जो प्रीमियम क्वालिटी सिल्क होता है वो उस तरीके से बुना जाता है। जब बनारसी बनती है तो जरी और सिल्क को बहुत इंट्रिकेटली बुना जाता है, तो वो थोड़ा सा कोर्स होगा, वो थोड़ा सा रफ होगा। बट जो एक मशीन मेड है, जो मशीन से बना गया है, आर्टिफिशियल है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा और उसकी शाइन भी ना क्योंकि थोड़ी उनका सी एक ही थ्रेड चलता weird है। रहेगा ना, हाँ, इसमें जॉइंट और होंगे वो तो लॉट फिर मोर शाइनी होंगे, विच इज एक्चुअली ऑपोजिट। क्योंकि ज्वेलरी में हम कह रहे थे Correct. इसके पर्ल सुपीरियर हैं, ये ज्यादा शाइन करें, बट नॉट नेसेसरीली इन क्लोथ्स। आप वैसे तो दुकान पे इतने टेस्ट नहीं कर सकते, बट आप जब साड़ी खरीदो तो उसको अपने कंधे पे रख के देखो तो आपको गर्माहट जरूर महसूस होगी। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी होगी उसमें गर्माहट नहीं होगी। तो आप थोड़ा बहुत आई ओपन करके फिर देखो, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज मीठी होगी। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो आई थिंक वो जो बात है कि मम्मी देखो, ये साड़ी जब मैंने हॉल में पहनी थी ये भी बहुत सुंदर लग रही हाँ थी। हाँ, सुंदर यू तो कैन जरूर मेक लगेगी। एनीथिंग वर्क। ऐसा हाँ। नहीं है दैट दिस लुक्स बैड, दैट लुक्स बेटर। अ लॉट ऑफ इट बजट पर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज, कोई आपको ये साड़ी जो आर्टिफिशियल सिल्क की है रियल बनारसी कहकर 20,000 में ना बेच दे, देखो because this इसमें happens. आप गुड़ डाल रहे हो, उसमें शहद डाल रहे हो, तो चीज तो महंगी होगी ना। तो अब नेक्स्ट हम किसके बारे में बात आप करें? बताओ मम्मी। ऑर्गेन्जा? हाँ, आजकल मार्केट में बहुत ऑर्गेन्जा आई हुई है। तो क्या एग्जाम्पल्स लाए हो मम्मी? एक आप ये साड़ी लाए हो, एक ये लाए हो और एक दुपट्टा लाए हो। तीनों ऑर्गेन्जा हैं और तीनों आपने मुझे पहने हुए भी देखा है। बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारी ऑर्गेन्जा है, ये साड़ी है। इस पे नो डाउट हैंडमेड काम है, तो थोड़ी कॉस्टली भी होगी, हैंड प्रिंटेड है, बट इसका कपड़ा कितना सॉफ्ट है, मक्खन जैसा है, बिल्कुल मक्खन जैसा। और ये साड़ी जब पहनी भी थी तो मम्मी बैठ गई थी। इजी टू ड्रेप थी, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इजीली फ्लोइंग लाइक आप कहीं भी पहन लो। क्योंकि ऑर्गेन्जा की विशेषता यही है कि वो मुसड़ेगी नहीं, वो अच्छे से आपका ड्रेप हो जाएगी। तो लेकिन जब तुमने ये मेरी रिटायरमेंट में पहनी थी साड़ी, मुझे अच्छे से याद है, मुझे बार बार आवाज लगा कि मम्मी ये सेट नहीं हो रही, सेट नहीं हो रही। क्या प्रॉब्लम आई थी तुम्हें इसमें? एक्चुअली मुझे जो रियलाइज हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी, वो ये वाली ऑर्गेन्जा थी। ये बहुत सॉफ्ट थी और जैसे ही मैंने प्लीट्स बनाई झट से बन गई। बट ये जब मैं साड़ी पहन रही थी, इसकी प्लीट सेट नहीं हो रही थी, खड़ी खड़ी फूली हुई। दे वर वेरी फ्लफी एंड आई रिमेंबर मम्मी ने दबा दबा कर पूरा प्रेस करा था उसको सेट करने के लिए। मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये साड़ी दोनों ही बहुत सुंदर है। इसको सुंदर करने के लिए इन्होंने और अच्छी एक बनारसी बॉर्डर दे दिया है जो इसको और एनहेंस कर रहा है। पर इनका जो मेन स्टफ है ना, ये बहुत अच्छी ऑर्गेन्जा नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। ये क्या है, उखड़ी उखड़ी है, खड़ खड़ करने वाली है, जो यहाँ से प्लेट नहीं बैठ रही थी। हाँ। इसी तरह जो तुमने अमृतसर में ये सूट पहना था, इसका दुपट्टा इससे भी लो क्वालिटी का है। हाँ, ये और कैमरा में भी आपको कड़ हाँ, कहते हैं ना कि जब बर्फ पे चलो तो कड़कड़ की आवाज होती है, सेम आवाज होती है इसमें। ना तुम्हें याद होगा चांदनी चौक हम गए थे, इतना ऑर्गेन्जा पड़ा था जिसकी एक साड़ी मैं भी सोच रही थी बनाती हूँ, वहाँ 100 रुपए मीटर के हिसाब से मिल रहा था। चलो 100 वाला तो मैं नहीं लेती, पर 200 वाला भी था, तो 200 वाले की 1000 रुपए की साड़ी पड़ जाती। बट उस साड़ी में यही प्रॉब्लम है कि वो जब प्लेट्स बनाओगे ना, वो थोड़ी फैली से, उसकी आप चुन्नी उन्नी कर लो कोई बात नहीं, वो ठीक है। पर साड़ी बनाने के लिए आपको बेस थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो बहुत सुपीरियर नहीं, तो थोड़ा तो बेस होना चाहिए जो बैठ जाए। जो आप डिसाइड करोगे वो आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग है। बट जब आप टच एंड फील करो ना, ऑर्गेन्जा मार्केट में भी जाओ, आप एक्सप्लोर करो अलग अलग रेंज में, आपको फील करके पता चल जाएगा यार ये प्रीमियम है, ये नॉट सो प्रीमियम है, ये एवरेज है। फील के देख के भी पता चल रहा है कि इस साड़ी में जो है ना कि आपको उतना ब्यूटीफुल, उन्होंने बहुत अच्छी डिजाइन करी है, लेकिन बस इसका बेस जो है ना वो थोड़ा चूक गया, जिसकी वजह से ये साड़ी का थोड़ा मटेरियल वैसा हो गया। बस आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी खरीदो सारी तरफ से अपनी आंख खोल के देखो, बॉर्डर की तरफ से टच एंड फील करो। इसी तरह मम्मी आप नेट भी लाए हुए हो। हाँ, तो नेट के बारे में प्रेरणा, ये 2 दुपट्टे थे तुम्हारे, तो ये तुम्हारा शायद एक लहंगे का दुपट्टा है। हाँ, ये ब्लैक लहंगे का दुपट्टा है नेट का। तो इसकी नेट तो बिल्कुल शिफॉन टाइप है, जैसे तुम्हारी साड़ी है ना शिफॉन की। हाँ, एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है। आप इसको जैसे ये इतनी सी बन गई, और ये इसको इतनी सी बनाने के लिए इधर उधर अब इसमें कड़क है, जो भी कड़क ब्लैक सूट के साथ आई थी ये नेट। ऐसे ही आप बहुत क्वालिटी की नेट बाजार में अवेलेबल हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ड्रेस की रेंज बन जाती है। तो जो सॉफ्ट होगा वो बैठा रहेगा, वो जमा रहेगा। हाँ, ये बैठ गया है। और ये देखो यहाँ से तुम्हारा गिर रहा है, कभी तुम यहाँ से उठाओगी कभी गिर रहा है, वो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन बात ये है कि आपकी क्वालिटी जो है वो यही होती है, चीजें दोनों
You can make them work. Mummy actually styling से you can make both of these net work. But आप when you see a finer quality net, you can appreciate it for what it is. ये तो मक्खन मलाई जैसी है। इसके बाद हम प्रेरणा सबसे जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है ना इस साड़ी के बारे में रहा है। एक बार हमारी एक फ्रेंड्स की पार्टी थी जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हम सब पटोला पहनेंगे। ऑल्दो मेरे पास पटोला थी बट क्योंकि गर्मी का मौसम था तो मैंने कहा सिल्क जो है वो वर्क नहीं करेगी, तो मैंने ये साड़ी ली है, सिल्क में नहीं है। ये तो मुझे दुकान पे ही देख के पता चल गया था कि ये सिल्क साड़ी नहीं है, बट देखने में इसका कॉम्बिनेशन मुझे सब बहुत अच्छा लगा कि तो मैंने इसको परचेज कर ली। और जब मैं इसे घर लाई तो मैंने कहा कि मैं तो आज मतलब अपनी इतनी सस्ती मैंने कैसे ले ली साड़ी। जब मैंने इसको फॉल वगैरह भी लगवा ली, जब मैं पहनने लगी तब मुझे पता चला कि इन्होंने क्या किया है इस साड़ी में ना, ये बॉर्डर है ना एक्चुअली में ये बॉर्डर नहीं है, इन्होंने लेस लगा दी है ऊपर से बॉर्डर, ये वीव नहीं है इसके अंदर। ये जो है ना इसको देखो पीछे से दिखाओ, ये देखो सिलाई दिख रही है पूरी ऐसे स्टिच्ड लेस है। और यही मैं एक आपको मैसूर सिल्क की साड़ी दिखाती हूँ जिसके अंदर आपका जो बॉर्डर है ये बॉर्डर इसी में वीव है, देखो पीछे इसके कोई स्टिचिंग नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड कि इस रेंज में मुझे नहीं मिलती, पर मैं अलग से ऐसे ऊपर लेस लगी वाली साड़ी शायद ना लेती। तो एक्चुअली क्या होता है, आई थिंक वो जो पॉइंट शी इज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि जब आप कुछ लेते हो लाइक ये जो हमने पटोला सो कॉल्ड पटोला साड़ी चांदनी चौक से ली थी, इट वाज आई थिंक 800 रुपीज़ और 900 रुपीज़। बट वो जो प्रॉपर मैसूर सिल्क की साड़ी मम्मी दिखा रहे हैं काफ़ी पुरानी है, बट दैट टाइम ऑल्सो इट वाज आई थिंक 1000 या 2000। और करेंटली अगर मम्मी ऐसा कुछ खरीदने जाएं 8-9 हज़ार रुपये की आएगी, जिसमें वीविंग हो रखी है जरी की फॉर द बॉर्डर, और इसमें वीव्ड नहीं है, इसमें दिव टेकन अ लेस एंड माउंटेड ओवर इट। सो जब आप कुछ 800 का लेते हो या जब कम लेते हो रेंज में, तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अनलेस आपको कोई डील मिल रही है या डिस्काउंटेड कुछ मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन inferior quality or something that is lower in budget, this is how businesses do their cost cutting and make it affordable to people who cannot spend that much. जैसे एक में उन्होंने लेस लगा दी बॉर्डर के नाम पे, दूसरे में उन्होंने वीविंग करी है। अब वीविंग करी है आर्टिसंस ने, उतनी मेहनत गई है तो वो प्रीमियम क्वालिटी है और कॉस्टली हो जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू टेक द डिसीजंस, बट द आइडिया इज अप्रिशिएट द डिटेल्स, व्हाट लिटिल डिटेल्स आर हैपनिंग। अगर कोई सुपीरियर क्वालिटी है वो किस वजह से है, कोई प्रीमियम है तो वो किस वजह से है। तो प्रेरणा मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है ना। True. बस अपने अपने अनुभव हैं, जो ये थोड़े मेरे अनुभव थे कि आप यदि आप कोई चीज़ जैसे मैं 800 में भी ले रही हूँ आई एम हैप्पी, और यदि मैं 2000 में ले रही हूँ आई एम हैप्पी, मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। उसमें ये ना हो कि आप जब बाजार जा रहे हो तो अपना थोड़ा आंख खोल के जिस हिसाब का आपको गुड़ डालना उस हिसाब का आप ध्यान रखो और उस तरह की आप शॉपिंग करके अपने को सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू गाइस। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यू कुड अंडरस्टैंड कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हम शेयर करना चाह रहे थे। बिकॉज कई बार मुझसे कमेंट्स में सब लोग पूछते हैं कि प्रेरणा हाउ डू वी डिसाइड, सो दिस इज हाउ वी डिसाइड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मे बी वी कैन कंपेयर फ्यू मोर फैब्रिक्स इन लाइक अ पार्ट 2 और समथिंग, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर हम अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको थम्स अप जरूर देना। कुछ आप भी अपने टिप्स मुझे बताना, मेरी और नॉलेज एनहेंस होगी इन बातों से। exactly. तो प्लीज बताना, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।